देश में पावरलूम उद्योग का मैनचेस्टर कहे जाने वाला भिवंडी का पावरलूम उद्योग शहर इन दिनों तबाही के कगार पर जूझ रहा है। विगत 5 सालों में भिवंडी के आधे से ज्यादा पावरलूम स्क्रैप में बिक गए हैं। जो पावरलूम कारखाने बचे हैं उनमें से आधे से ज्यादा कारखाने बंद हैं। बढ़ती बिजली की कीमत, यान के भाव में प्रतिदिन चढ़ाव उतार की सट्टेबाजी और कपड़े की खरीदी की मांग कम होने से कपड़ा बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, जिसके कारण कपड़ा उत्पादन करने वाले पावरलूम मालिक अपना उत्पादन दिन प्रतिदिन कम कर रहे हैं, क्योंकि पावरलूम कारखाने में बना कपड़ा क्वालिटी वाइज से 1 से 2 रुपए प्रति मीटर की लागत से घाटे में बिक रहा है। कहीं फैंसी या ड्रेस मटेरियल टाइप के बने ग्रे कपड़े की बाजार में कोई पूछ नहीं है। पिछले फरवरी माह से लेकर अब तक ग्रे क्लॉथ में मंदी का भयंकर दौर चल रहा है। स्थिति ये है कि लोग भाड़े के कारखाने को केवल बिजली बिल पर भी चलाने के लिए तैयार नहीं है। नया पावरलूम मशीन लगाने में एक जोड़ी पावरलूम की कीमत 1.25 लाख रुपए के आसपास आती है। वहीं पावरलूम इन दिनों स्क्रैप में 30 से 40 हजार रुपए में बिक रहा है। लोग एक साल में अपनी पूंजी तोड़ करके पूरी तरह से कर्जदार हो चुके हैं। कई कारखाना मालिकों की स्थिति ये हो गई है कि वो घर के सारे गहने बेच दिए हैं और बाजार से उधारी पर लिया गया यान और बैंकों से लिए गए लोन अब भर नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बिजली का बिल भरने की स्थिति में नहीं है, स्टाफ को पगार नहीं दिया जा सकता है, तो बैंक के लोन या उधारी की खरीदे गए यान का पेमेंट कहां से भरा जाए। लोगों का मानना है कि घरेलू उद्योग में आने वाला पावरलूम उद्योग अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले भिवंडी शहर में करीब 7 लाख से अधिक पावरलूम मशीन थी, जो बिकते बिकते अब केवल 3 से 3.5 लाख ही बची है। कपड़ा व्यापार की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि ऑटोमेटिक, एयरजेट, पावर जेट लूम के आने से पहले भिवंडी शहर में करीब 7 लाख से अधिक पावरलूम मशीन थी, जो बिकते बिकते अब केवल 3 से 3.5 लाख ही बची है। कपड़ा व्यापार की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि ऑटोमेटिक, एयरजेट, पावर जेट लूम के आने से पुराने टाइप की पावरलूम मशीन पर कपड़ा बनाना मुश्किल हो गया है और इसकी लागत और क्वालिटी की मांग बाजार में धीरे धीरे घटती जा रही है। कई व्यापारियों ने बताया कि ये भिवंडी का कपड़ा उद्योग धीरे धीरे सूरत में सिर्फ शिफ्ट हो गया है। वहां बड़ी बड़ी मिलों में ऑटोमेटिक और वाटर जेट लूम बड़ी संख्या में लग गए हैं, जो पुराने टाइप की मशीनों से 4 गुना ज्यादा उत्पादन उतने समय में कर लेते हैं। इस उद्योग से जुड़ा एक कड़वा सच ये है कि ये कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को सीधे रोजगार देने वाला उद्योग है, जिसमें देश के कोने कोने से मजदूर आकर के भिवंडी शहर की झोपड़ियों में रह करके पावरलूम से कपड़ा उत्पादन कर अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे और पैसा अपने गांव में परिवार के पालन पोषण के लिए भेजते थे। हकीकत यह है कि अब कोई नया वर्ग युवक पावरलूम की मशीनों को चलाने के लिए उसे नहीं सीख रहा है। करीब 1.5 लाख लोगों को सीधे रोजगार देने वाला ये उद्योग अपनी बदहाली के कारण अब केवल 40 से 50 हजार से भी कम मजदूरों को रोजगार दे पा रहा है, जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। कारखाने के लगातार बंद होने से मजदूरों में घोर निराशा और बेरोजगारी चरम पर है। जो बचे कुचे मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं या भिवंडी शहर के आसपास बने वेयर हाउसिंग हब में जाकर नौकरी कर अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। सच्चाई ये है कि केंद्र या राज्य सरकार आधुनिकीकरण के नाम पर पुरानी पावरलूम मशीनों के लिए कोई नीति तैयार नहीं करती है। सरकार की अनदेखी के कारण पूरे महाराष्ट्र सहित भिवंडी के पावरलूम एकदम बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। जो बच्चे कुचे पावरलूम कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर अपने धंधे की रोलिंग किसी तरह से चला रहे हैं, जो कारखाने की लागत का भी पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। जानकार लोगों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 5 से 10 सालों में भिवंडी शहर से पावरलूम उद्योग का नामो निशान मिट जाएगा।
अगर इस घरेलू उद्योग और देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला भिवंडी शहर के पावरलूम उद्योग को बचाना है तो सरकार को टेक्सटाइल नीति से बाहर निकाल कर पावरलूम उद्योग के लिए अलग से आयोग गठित करना होगा। मेरा नाम है मोहम्मद शमीम खान। स्क्रैप का पावर लूम सेकंड कर लेता हूं और बेचता हूं। स्क्रैप लगभग 2015 के बाद से चालू है। अब डेली लगभग आज के तारीख में मतलब शुरू से डेली 25-50 लूम बंगाल में टूटता ही टूटता है। स्क्रैप में तोड़ के उसको भेज देते हैं कंपनी में। लूम का बिजनेस है, पावर लूम का, और कम से कम 1992 से हम लोग इस लूम के धंधे में हैं। हमारा SR अंसारी वीविंग प्राइवेट लिमिटेड स्थिति जो है लगभग नोटबंदी के बाद से बहुत आहिस्ते आहिस्ते जो है कमज़ोर होती है। नोटबंदी, फिर उसके बाद GST आया, फिर लॉकडाउन हुआ, तो ये सब होने आहिस्ते आहिस्ते जो है पावर लूम अपना कम होता गया। और उसकी जो है मतलब जो हम लोगों का कपड़ा आराम से बिकता था वो सब कपड़ा अब आराम से बिकता नहीं है। और उसकी वजह कुछ और वजह ये भी है कि कुछ ऑटो लूम वगैरह आ गए हैं, जैसे एयर जेट है, वाटर जेट है, तो उसकी वजह से जो है हम लोगों का कपड़ा जो है ना अब वो वैसा बन नहीं पाता है ग्रेडेशन वाइज भी, और उनका कपड़ा बिकता है और हम लोगों का कपड़ा आहिस्ते आहिस्ते जो है वो कम होते गया। और ऐसा लगता है आने वाले 5-7 सालों में अपने पावर लूम की स्थिति और भी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कि एकदम समझ लो कि बंद हो जाएगा। पहले भिवंडी में लगभग 7-7.5 लाख पावर लूम चलते थे। अभी क्या कंडीशन? अभी जो है मैं समझता हूँ उसके अंदर से 40% तो कम से कम ख़त्म हो गए। लोगों ने भंगार के भाव बेच दिया, कुछ इधर उधर चले गए, और अब जो है मतलब मैं समझता हूँ कि 3.5 या 4 लाख लोग होंगे बस। मेन वजह यही है कि ऑटो लूम की तरफ ज़्यादा कपड़ा जो बनाते हैं लोग, वो ऑटो लूम का कपड़ा जो है ना वो ग्रेडेशन वाइज भी अच्छा बनता है, और हम लोगों की आस्ते आस्ते जो है कॉस्टिंग बढ़ गई और वो उसमें कॉस्टिंग कम आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, और कॉस्टिंग हमारे लोग की बढ़ जाने की वजह से जो है ना हम लोगों को कपड़ा पोसाता नहीं है। और उसमें मेन फैक्टर पावर बिल का भी है, और उसके अलावा और भी दूसरे अखराजात हैं, उसकी वजह से जो है हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, प्रोडक्शन कम आता है। पावर लूम अगर पटरी पे लाना है तो कम से कम जो है पावर बिल के मामले में कुछ सोचना चाहिए, और उसके अलावा और भी कुछ, अगर जैसे अब ऐसा है कि इसके अंदर कमाई वगैरह तो है नहीं। अगर लोन वगैरह लेके कोई आदमी अगर काम करता है तो वो लोन भर देगा तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा। हमारे कुछ बहुत से ऐसे जानकारी में है कि जिन्होंने 2-4-5 करोड़ रुपये लोन लिया था वो लोग भर नहीं पाए, और अपना लोन बेच के फिर वो जाके लोन का जो है लोन भरे है। तो उस हिसाब से जो है ना बस खर्चा कैसे कम हो, पावर बिल वगैरह तो मतलब ज़्यादा ही है, उसके अलावा और भी कई मसाइल हैं। कपड़ा नहीं बिकने की वजह से जो है मामला सब गलत पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद जो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और सब में बड़ी जो गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रही है कि 23 NTC के मिले, जो मिल हमें यान देते हैं 80-90% यान जो हमको NTC की मिले देते हैं, वो मिलों को बंद कर दिया, और एक झटके में बंद कर दिया। दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हमको कि एक मिल बने तो दूसरी मिल चालू करके आदमी बंद करता है, तो उसने उन्होंने गवर्नमेंट ने नहीं किया, एक तरीके का बंद कर दिया। वो कह रहे कि इसमें घाटा लग रहा है हमको, तो तुम सब योजना बंद कर दो ना, प्राइम मिनिस्टर योजना, ये योजना, वो योजना, लाडली बहन योजना, जितनी योजना चला सब बंद कर दो। वो घाटा वहाँ मिल में जार चलेगा, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार बंद हो गया ना। ये कि यान की शॉर्टेज हो गई है। अच्छा। और NTC जो होता ना, एक कंट्रोल था, यान के ऊपर कंट्रोल रखता था, और वो कंट्रोल मार्केट से हट चुका है। तो हमारी यही मांग है NTC की मिले तो चालू तो करो गवर्नमेंट,
2 मिल महाराष्ट्र में है, बाकी सब केरल में और जो तमिलनाडु वगैरह में सब मिले 23 मिले हैं एनटीसी की। तो हमारी मांग यही गवर्नमेंट से एनटीसी की मिले चालू करो, अगर रोज़गार लोगों को देना चाहते तो। और हमारा कपड़ा बाहर विदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी है, आए दिन तो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देते कपड़े के ऊपर। जो हमको यान आना चाहिए, यान की शॉर्टेज हो गई है, और कपड़ा जो है यहाँ पे कपड़ा कोई लेना नहीं चाह रहा हमारा इंडिया में था। अब जो 3 लाख के बराबर 3 लाख भी नहीं बचे, जो रोज़गार का मसला खड़ा हो गया। सब में बड़ा रोज़गार देने वाला जो सेक्टर है पावरलूम है किसान के बाद। हमारे गांधी जी ने भी चरखा चला के जो है कपड़ा बनाया, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ना खाली खादी खादी कर रही है, लेकिन खादी के अलावा और भी तो कपड़े बन रहे हैं ना। जो कपड़ा जो पावरलूम का और हैंडलूम का जो बैठक आती है, वो बैठक जो है रिपेयर चाइना में नहीं आती है, उसका कपड़ा मजबूत नहीं है, इसलिए पावरलूम का लोग कपड़ा पसंद करते हैं। हमारी मांग है पावरलूम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देता है, तो इसको रोज़गार के जो इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। पहले एनटीसी की 23 मिलें चालू करो, और हमारे कपड़ों को बाहर विदेश में कैसे बेच सकते हो उसकी पॉलिसी बनाओ। बिजली बिल जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो हमारे ना के बराबर है, बढ़ना चाहिए। और इसको सब्सिडी और जो हमारे जो है ना, और जो तमिलनाडु वगैरह जहाँ जहाँ पावरलूम सेक्टर है, यहाँ से गुजरात वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पावरलूम में छूट है, और गवर्नमेंट के ऊपर अलग अलग जो स्कीमें दे रही है, इसको जो यहाँ के पावरलूम और जो है राज्य में जा रहे हैं। तो हमारा मांग है कि जो है पावरलूम जो 1 रुपये और सस्ता होना चाहिए। सब में महंगा पावर बिल जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में, इसकी वजह से हमारा झेलना पड़ा। और दूसरा सब में बड़ी बात एनटीसी की मिलें चालू होना चाहिए, जो 23 मिल गवर्नमेंट ने बंद करके रखी है, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के चक्कर में बंद करके जो छोटे छोटे रोजगार को तो पूरा बिगड़ गया। अभी का हालत बताने जैसा है ही नहीं। ये पावरलूम के ऊपर सबका रोजगार चलता था, घर चलता था, अभी चलने वाले जैसा कुछ बचा नहीं है इधर। पावरलूम का मसला अभी पहले 400-500 पगार आता तो महंगाई भत्ता मिलता था, अलाउंस मिलता था, बोनस मिलता था। अभी हर जनवरी महीने को हक राजा मिलता था, अभी कुछ मिल नहीं रहा है। अभी पावरलूम का जैसा पहला था वैसा चलना चाहिए, अभी ऐसा ही चलेगा। ये पावरलूम बंद होने के लाइन पे आ गया। अभी ये भिवंडी के अंदर कम से कम कितने लूम थे और कारीगर थे, अभी तुम रास्ते पे घूमेंगे तो उतने कारीगर भी नहीं दिख रहे। तुम हो गया तो लूम ही कम हो गया। 7 लाख 8 लाख लूम था, अभी 3-4 लाख बचे। पूरा खोखा कंपाउंड, लाहौटी कंपाउंड, जाओ उधर जाओ, गाला पूरा खाली दिख रहा है। गौतम कंपाउंड में कितना गाला था, कम से कम 20-25 गाला था, अभी 4 गाला बचा है उधर। में नया लोग आएंगे कैसे? लूम धंधे में मालूम पड़ गया अपना बाप क्या कर रहे हैं, अपने बाप की हालत क्या चल रही है, तो लड़का बोलेगा मैं जाके उसमें काय के लिए फंस जाऊँ। सब अभी जा रहे हैं कंपनी में, जा रहे हैं, किधर वॉचमैन कर रहे हैं, किधर कंप्यूटर पे जा रहे हैं। ये धंधे पे कोई आ ही नहीं रहे। अच्छा, कितने दिन में लोग सीख लेते हैं लूम? लूम सीखने में तो दिमाग रहेगा वो 1 महीने में भी सीख जाएगा। 1 महीने के पहले लूम सीखा, इसका मतलब कांडी डालना आया, चालू करना आया, ये नहीं हो गया। उसमें का कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए, समझना मांगता है। आर्या क्यों हो रहा है, चमड़ा क्यों, मार कम क्यों आ रहा है, ये सब समझना मांगता है। अगर ये नहीं समझ पाएगा तो नहीं समझ आदमी चल पाएगा। अच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ चल रहा है, खाने पीने की तकलीफ हो गया है। बिस्सी बंद कर रहे हैं, बिस्सी वाले हैरान कर रहे हैं, पूरा नहीं पड़ रहा। मड़वारी लोग भाव कम देते हैं। पहले हालात कैसे थे? पहले हालात सही थे, अभी हालात बहुत खराब हो गए। अभी क्या हो रहा है, मतलब क्या वजह लग रही है सब होने की? तो क्या मालूम, गवर्नमेंट समझे क्या है वो, क्या चीज है क्या नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। यान महंगा हो गया, यान महंगा कर रहे हैं, या सस्ता जा रहा है बोलते हैं। मतलब कपड़ा सस्ता बिक रहा है, यान महंगा मिल रहा है, कॉस्टिंग नहीं पूरा हो रही है। बिजली बिल वगैरह, बिजली बिल तो बहुत ज्यादा आ रही है भाई, बिजली बिल से एकदम तकलीफ हो गया है। क्या चाहते हो सरकार से, क्या अपील चाहते हो? सरकार से अपील चाहते हैं कि सुकून से कम खाना पीना। इस वक्त प्लेन पावरलूम तबाही के आखिरी दहाने पे है। भिवंडी शहर जो मैनचेस्टर कहा जाता था इंडिया का, यहाँ तकरीबन 7 से 8 लाख लूम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके आज बमुश्किल 2 से 3 लाख लूम बचे हुए हैं। ज़्यादातर लूम इसी मंदी का शिकार होकर और लोग मजबूर हो गए इसको स्क्रैप में बेचने के लिए। आज नया लूम आप लेने जाएंगे तो 1.25 लाख रुपए उसकी कीमत है, लेकिन स्क्रैप में इसके 30-40 हज़ार भी नहीं आते। तो हम हर तरह से हुकूमत की नाअहली की वजह से भी, कोई सही पॉलिसी ना होने की वजह से, और बिजली बिल भी महंगी होने के कारण हमारा धंधा तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। इसमें कई मसाइल हैं। यान का अप एंड डाउन जिसका नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं है, रोज़ाना सुबह भाव कुछ, शाम में कुछ। हालांकि होना ये चाहिए कि यान के भाव फिक्स होते
कम से कम महीने में उसका रेट ओपन होना चाहिए, लेकिन डेली उसमें सट्टेबाजारी होती है। सुबह कुछ भाव रहता है, शाम में कुछ भाव रहता है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा मार मैं ये समझता हूँ कि यान और जीएसटी और नए कानून अभी पिछले साल मार्च से पहले जो आया था, एक 90 दिन सॉरी हाँ 90 दिन में भुगतान का, वो बहुत बड़ी वजह बनी थी। और वहीं से इसमें मुसलसल मंदी शुरू हुई, जो आज 1.5 सालों से लगातार ये सनत मंदी का शिकार है। तब से बहुत बुरी तरह से ये सनत जो है नाकाम है। बिजली बिल यहाँ की अदर स्टेट के मुकाबले में काफ़ी महंगी है। हम जब आंध्र प्रदेश से, बंगाल से तुलना करेंगे या उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पे 1 रुपया प्रति यूनिट है बिजली, और हमारे यहाँ सब्सिडी के बाद भी 3.5 से पौने 4 रुपये है। गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए इससे प्रॉब्लम चाहिए? टेक्सटाइल सनत के मिनिस्टर तो हैं, स्टेट में भी हैं, केंद्र में भी है, विभाग है गवर्नमेंट का, लेकिन आज तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ आती हैं उसका ज़मीन पे जो है उतरते हुए हमने ज़मीन पे नहीं देखा गवर्नमेंट की पॉलिसियों को। लोगों के अंदर उसकी जानकारी का भी अभाव है, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। ना गवर्नमेंट का कोई ऐसा केंद्र है जहाँ से लोगों को उसकी जानकारी मिले, टेक्सटाइल सनत के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियाँ हैं। आज तक ऐसा कोई अदारा भिवंडी शहर में तो नहीं है जो लोगों को उसकी जानकारी दे पाए कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसियाँ, इसके ये बेनिफिट हैं। हमें आज तक उसका कोई लाभ मिला नहीं है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसियाँ रही हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोइदुज्जमा फतेहुद्दीन अंसारी है। क्या करते हैं सर? मैं ये पावर लूम में 1981 से हूँ। पावर लूम चलाते चलाते हम लोगों ने मतलब खुद का भीम भी चालू किया। खुद का भीम चालू करने के बाद मास्टर वीवर्स की तरह चलाते थे। उसके बाद अभी ये कंडीशन, हमने अपना खुद का भीम बंद कर दिया, और अभी 5 साल से हमने अपना खुद का भीम बंद करके मतलब जॉब का भीम चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि पावर का बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं, वर्करों की पगार नहीं दे रहा, घर नहीं चला पा रहे हैं मेहनत करने के बाद भी। वजह गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं हम लोग यानी पावर लूम वालों को लिए। गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हम लोग को पैकेज की शक्ल में कुछ मिले, मतलब हम जिंदा रह सके। मतलब क्या इंडस्ट्री पावर लूम में? पावर लूम में हम लोगों को बहुत ही मतलब भयंकर मंदी है। कोई मतलब हमको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरी इतनी नहीं मिलती कि हम वर्कर का पगार दे तो पावर बिल अदा करने के बाद हमको हमारा घर चला सके। ये कंडीशन है। क्या वजह इतनी मंदी पावर लूम में आने की वजह है? गवर्नमेंट हमारे मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है हमारे लोगों को लिख ली है। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी बना दे जिसके जरिए हमारा भी कारोबार चले। बिजली बिल वगैरह? बिजली बिल तो फिर भी कम ज्यादा गवर्नमेंट ने सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद भी हम अदा नहीं कर पा रहे। मतलब हमारे धंधे में हमको जो मजदूरी मिलती है उसमें हमारा पूरा नहीं हो पाता कि बिजली बिल अदा करके वर्करों को पगार करके हम अपना घर चला सके। तो क्या चाहिए आप गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट कोई ध्यान दे भाई, गवर्नमेंट है, सरकार है, हम गवर्नमेंट के रियाया हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हमारे पावर लूम वालों के ऊपर कुछ ध्यान दे कि किस तरीके से हमारा ये कारोबार जिंदा रह सके। क्या करते हैं? पावर लूम चलाता हूँ। कितने सालों से चला? सन 80 से चला रहा हूँ। कितने साल? अरे अभी जोड़ लीजिए, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं, 44 साल हो गया। तो आज पावर लूम की स्थिति क्या है? पहले हम लोग 2 मशीन चलाते थे, बहुत खुशहाल थे। आज हम लोग 8 मशीन चला करके बहुत तकलीफ में है। खाना पानी मुश्किल हो गया, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। और पावर रजा चलती है, 2-2 3-3 रजा चल पाती है, पगार ही बराबर नहीं हो पाती। पगार मिल नहीं पा रही? नहीं। क्या वजह है? अरे पावर ही जब माल नहीं आएगा तो पावर मशीन बंद रहेगी, और पावर भी नहीं बराबर रहती, कभी कट भी जाती है। हम लोग ये परेशानी। 40 साल में इतना उतार चढ़ाव, मतलब आप देखें कि इसके पहले कभी इतनी परेशानी नहीं आई है जिस साल परेशानी आई है। अच्छा, तो अभी और भी कारीगर आपके साथ है? बहुत कारीगर हैं हमारे पास। तो अभी मतलब वो काम कर रहे हैं? अरे काम कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा हफ्ते में 10 दिन काम कर रहे हैं और 10-12 दिन घूमते रहते हैं, काम ही नहीं रहता। अच्छा, अभी कोई नई नस्ल आने को तैयार नहीं है? क्यों? नई नस्ल कोई इसमें आने की तैयारी नहीं, क्योंकि भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। आप क्यों आए इस लाइन में? अरे इस लाइन में जमाने में हम लोग आए थे तो 2 मशीन चलती थी, पैसा मिलता था, खुशहाली में जिंदगी गुजारते थे। अब 8 मशीन चला करके आज इतनी परेशानी मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं अजय यादव, भिवंडी साइजिंग ओनर्स एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपका
आपका सवाल है भिवंडी के पावर लूम उद्योग के बारे में, और उद्योग की आज की हालत वाकई चिंताजनक है। भिवंडी का पावर लूम उद्योग जो है ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से एक कपड़ा उद्योग का यहाँ पे बहुत बड़ा केंद्र है। इसको हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और लगातार इसने विकास भी किया यहाँ पर उद्योग ने, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही गिना जाता है। कहीं भी यहाँ पर पावर लूम लगाने वालों ने या चलाने वालों ने या कपड़ा उद्योग में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इन्होंने भी किसी भी तरह से सरकारी मदद नहीं ली, ना तो बैंकों से बहुत बड़ा कोई कर्जा लिया, और ना ही कोई इस तरह से एक नियोजित तरीके का कोई इसका स्वरूप बन पाया उद्योग का। तो लोग अपने अपने दम पर इस उद्योग का विकास हुआ और ये शहर कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से, और विशेषकर नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद, इसमें छोटे और मध्यम व्यापारी जो है वो धीरे धीरे कटते चले गए, तो धंधा उनके बस के बाहर हो गया, क्योंकि जिस ढंग से अकाउंटिंग सिस्टम, जीएसटी का सिस्टम या पूरी तरह ग्लोबलाइजेशन का मार्केट एक तरह बन रहा है, तो उसके साथ भिवंडी कदम से कदम नहीं मिला पाया। और दूसरी बात, जो सरकारी मदद उसको मिलनी चाहिए, जैसे जो कच्चा माल है यार्न आता है, उसके रेट जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कोई उसका एमआरपी नहीं होता। डिमांड और सप्लाई के ऊपर समय के अनुसार जब बाजार में थोड़ी तेजी होती है तो बेतहाशा भाग जाता है ऊपर, मंदी होती है तो नीचे। तो उस चीज का लाभ यार्न के व्यापारियों ने ज्यादा उठाया जो बाहर से यार्न आते हैं, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा सरकार का। और उसके अलावा भी बिजली के बिल, यहाँ पे बिजली का रेट जो था हिंदुस्तान के अन्य भागों से यहाँ काफी ज्यादा। और तीसरा ये हुआ कि ये जो कपड़ा उद्योग का सेक्टर अलग अलग जगह, कहीं तेलंगाना में की सरकार ने काफी उसको प्रोत्साहन दिया, वहां भी चालू हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह चालू हो गए, अलग अलग सेक्टर में हरियाणा, राजस्थान में कहीं भीलवाड़ा वगैरह इस तरफ चालू हो गए। तो काफी लेबर जो वहां से आते थे, माइग्रेंट लेबर थे, वो आना बंद हो गए। मनरेगा की वजह से भी काफी अनट्रेंड लेबर का भी आना, पलायन रुक गया। तो लेबर की भी कमी, पावर का जो रेट है, बिजली की दर, वो बढ़ने की वजह से, और ऐसे जो यहाँ का एक स्पेशली जो पेंडेमिक हुआ था कोरोना में जब एक्सपोर्ट्स कपड़े का बंद हो गए, और स्पेशली जो भिवंडी में क्वालिटी चलती थी कॉटन और उस तरह की ड्रेस मटेरियल, और तो जो गल्फ कंट्रीज में काफी कपड़े जाते थे या दूसरे देशों विदेशों में जो कपड़े जाते थे, तो कपड़ों का एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद होने पर यहाँ पे डिमांड कपड़े की कम, और एक्सपोर्ट आज तक मैं समझता हूँ कि कपड़े का अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया जो कोरोना काल के पहले। अभी करंट स्थिति क्या है पावर लूम की करंट स्थिति यह है कि लगभग 40 से 50% लूम बंद हो चुके हैं या तो स्क्रैप में बिक चुके हैं। जो लेबर उस समय भाग के यहाँ से गया और लौट के नहीं आया। और केवल पावर लूम उद्योग तो ये एक नाम है, लेकिन इसमें कई ब्रांचेस होते हैं। पावर लूम उद्योग में अब जैसे मैं साइजिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ, तो साइजिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पावर लूम उद्योग में। कोई भी कपड़े की जब बुनाई होती है कॉटन के कपड़ों की, तो उस पर जो साइजिंग का काम होता है, जो कांजी लगाने का काम होता है, वो साइजिंग उद्योग का। यदि लूम में डिमांड नहीं रहती तो साइजिंग में भी कोई डिमांड नहीं रहती। साइजिंग की क्या हालत है, कितना दिन चल रहे हैं? साइजिंग इस समय यह है कि कोयले के रेट इम्पोर्टेड, क्योंकि अब ज्यादातर इम्पोर्टेड कोयला आता है, तो उसके रेट इस तरह से है कि इस समय भिवंडी में कोई भी स्थिति में नहीं कि कोयला खरीद करके उसको जला सके। वो स्थानीय स्तर पे लकड़ा और दूसरी चीजें जो जलाऊ चीजें उसका उपयोग करके एक कारखाना को चलवा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब पावर लूम में हमारी डिमांड नहीं आती है, तब तक साइजिंग उद्योग भी उसी तरह बीमारू हालत में चल रहे हैं। आज साइजिंग के रॉ मटेरियल लगभग 40% कोरोना पेंडेमिक के बाद उनके रॉ मटेरियल का रेट 40% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर जो साइजिंग की कॉस्ट
ज्यादा होने के बावजूद इसके रेट बढ़ा के नहीं मिल रहा, इसलिए उद्योग सरवाइव नहीं कर रहा, नुकसान में ही, और लगातार हर महीने कहीं ना कहीं यूनिटें बंद होते जा रही। गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या मदद मिलना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट की तो कई बार कमेटियां आई, इसके बारे में स्टडी भी हुई। सबसे पहले तो इस पावर के बारे में कुछ ना कुछ छूट मिलनी चाहिए। पावर के पुराने डिस्प्यूट काफी हैं मीटर्स के, लाइव मीटर के बारे में उन्होंने पीछे सरकार ने कोई डिसीजन तो लिया, लेकिन जो डिसकनेक्टेड मीटर के बारे में लिया जिस पर काफी पैसे बाकी थे, तो उसको कुछ छूट दे करके वो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है, लाइव मीटर जो मीटर चल रहे हैं उस पर भी पुराने जमाने के पैसे काफी है, और उस पर ब्याज और दूसरी चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि वो बोझ बढ़ते ही चला जा रहा है। तो एक तो वो निर्णय लेना होगा। यान का जो है वो जो जमाखोरी या कालाबाजारी रोकना और उसके यान के भाव फिक्स करना गवर्नमेंट की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन होना चाहिए। इस पर लेबर के जो यहाँ पर उनकी कंडीशन सुधरने के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो इस तरीके से एक अलग सेक्टर कहीं बन जाए पावर लूम उद्योग के लिए, भिवंडी शहर से हट के, जिसमें सारी सुविधाएं हों। इस तरह का एक मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए।